गांव रामपुर में रहने वाला हरिराम एक साधारण सा राजमिस्त्री था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी फटी हुई झोली में औजार भरकर निकल पड़ता। उसकी उंगलियां हमेशा सीमेंट से भरी रहती थीं, मगर उसका दिल सपनों से भरा था। हरिराम की दुनिया में 3 ही लोग थे, उसकी पत्नी गंगा, बेटा मोहन और बूढ़ी माँ। घर कच्चा था, बरसात में टपकता था, लेकिन हरिराम सालों से दूसरों के लिए पक्के मकान बनाता आ रहा था। अपना घर बस सपनों में बनाया था। एक दिन भयंकर तूफान आया। रात में तेज हवा के साथ बारिश हुई और हरिराम की झोंपड़ी का एक कोना गिर गया। पानी अंदर घुस गया। गंगा ने घबरा कर कहा, अब और नहीं होता हरिराम, कम से कम बच्चों के लिए तो घर बना ले। हरिराम ने दीवार को देखा और पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत कहीं पीछे छूट रही है। अगले ही दिन वह शहर काम पर गया, जहां ठेकेदार कैलाश की नई बिल्डिंग बन रही थी। कैलाश सख्त मिजाज था, गलती पर मजदूरों को खूब डांटता था, लेकिन हरिराम चुपचाप सिर झुकाकर मेहनत करता था। धीरे धीरे कैलाश उसकी लगन देख रहा था। हरिराम सुबह सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। दोपहर की धूप में भी बिना आराम किए ईंटें उठाता, दीवारें खड़ी करता और हर काम में अपनी ईमानदारी डाल देता। एक दिन दीवार सीधी नहीं बन रही थी। मजदूर बोर हो गए। हरिराम बोला, दीवार मजबूत तभी होती है जब नींव सच्ची हो। इंसान भी ऐसा ही है। उसकी बात सबके दिल में उतर गई, लेकिन जिंदगी ने आराम नहीं दिया। एक शाम अचानक हरिराम को घर से खबर मिली। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वह भागा भागा घर पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर पर पड़ी है। दवा के पैसे नहीं थे। बेटा, तू दूसरों के घर बनाते बनाते बूढ़ा हो गया, कब अपने घर में चैन से बैठेगा। हरिराम की आंखें भर आईं। वह जानता था कि माँ की आखिरी ख्वाहिश यही, एक पक्का घर। अगले ही दिन वह पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा। कैलाश ने उसे रोका भी। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है हरिराम? हरिराम बोला, क्योंकि मेरे सपने कच्चे नहीं होने चाहिए साहब। दिन बीतते गए। हरिराम ने दिन रात काम किया। एक बार ऊंची मचान पर चढ़ते हुए उसका पैर फिसला और वह गिर गया। साइट पर अफरा तफरी मच गई। कैलाश उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, शरीर टूट रहा है। हरिराम ने बिस्तर पर लेटे लेटे छत को देखा और मन ही मन बोला, माँ, तुमने भी तो कभी आराम नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। चोट ठीक होते ही वह फिर साइट पर लौट आया। धीरे धीरे काम पकड़ा। उसका बेटा मोहन भी स्कूल से लौटकर शाम में उसकी मदद करने लगा। पानी उठाना, औजार पकड़ना, छोटा मोटा काम करना। हरिराम पहले तो मना करता था, लेकिन मोहन मुस्कुरा कर कहता, बाबा, मैं आपका साथ देने आया हूँ, घर तो मिलकर ही बनेगा। यह सुनकर हरिराम के भीतर नई ताकत आ जाती। कुछ महीनों बाद जब बिल्डिंग का काम खत्म हुआ, कैलाश ने उसे ऑफिस बुलाया और कहा, हरिराम, तूने सिर्फ दीवारें नहीं बनाई, तूने अपने हाथों से भरोसा बनाया है। ये लो बोनस है, और आगे से तू मेरा मुख्य मिस्त्री होगा। अब मजदूरी नहीं, महीने की तनख्वाह मिलेगी। हरिराम की आंखों में चमक भर आई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की मेहनत पहली बार किसी ने देखी हो। उसी शाम वह घर गया और बोला, गंगा, अब हम अपना घर बनाएंगे, पक्का, मजबूत, सपनों जैसा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। हरिराम ने नींव खुद अपने हाथों से खोदी, ईंटें रखीं, दीवारें उठाईं। हर ईंट रखते समय वह कहता, ये माँ की याद के लिए, ये मोहन के भविष्य के लिए, ये गंगा के सपने के लिए। 3 महीने की मेहनत के बाद उनका घर तैयार हो गया। छोटी सी 2 कमरों की पक्की छत, दरवाजे पर नीली पुताई। जब घर तैयार हुआ, गंगा की आंखों में आंसू आ गए। यह मकान नहीं, आपकी मेहनत है। हरिराम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ, अब तुम्हारा बेटा सच्ची नींव वाला घर बना चुका है। हरिराम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। एक साधारण राजमिस्त्री जिसने दूसरों के लिए घर बनाते बनाते आखिरकार खुद के सपनों की दीवार खड़ी की। मेहनत छोटी नहीं होती। ईंट जोड़ने वाला भी अपनी तकदीर खुद जोड़ता है।